देवभूमि उत्तराखंड का बड़ा चमत्कार। जिस व्यक्ति का हो चुका था अंतिम संस्कार, 12 साल बाद मिला जिंदा तो छलक पड़े परिजनों के आंसू। उत्तराखंड के लिए 16 व 17 जून वर्ष 2013 का दिन काले दिनों में से एक गिना जाता है, क्योंकि इस दिन ही रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम में बाढ़ के कारण भारी त्रासदी मची थी, जिसमें कई लोगों की जान गई थी, जबकि भारी संख्या में लोग लापता तक हो गए थे। केदारनाथ आपदा में हरिद्वार जिले का एक व्यक्ति भी लापता हो गया था, जिसे उसके परिजन मृत मान चुके थे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार तक कर चुका था। हालांकि हैरानी की बात तो ये है कि करीब 12 साल बाद व्यक्ति के परिजनों को खबर मिली कि जिसका अंतिम संस्कार वो मृत समझकर कर चुके हैं, असल में वो व्यक्ति जिंदा है। हरिद्वार जिले के रुड़की का निवासी 55 वर्षीय शिवम वर्ष 2013 में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम की यात्रा पर गया था, लेकिन 16 व 17 जून की भीषण बाढ़ त्रासदी में शिवम भी अन्य लोगों के साथ लापता हो गया, जबकि कई लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए केदारनाथ में दफन हो गई। कई दिनों तक शिवम के परिजन उसकी खोजबीन करते रहे, लेकिन उन्हें शिवम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। शिवम का कुछ सुराग न मिल पाने के कारण उसके परिजनों ने मान लिया कि शिवम केदारनाथ आपदा में मर चुका है, जिसके चलते उन्होंने शिवम का अंतिम संस्कार तक कर दिया और सरकारी सूची में शिवम का नाम मृतकों की सूची में दर्ज हो गया। शिवम के परिजन दिन रात शिवम को याद करते हुए रोते रहे। तभी अचानक से 12 साल बाद बीते 5 दिसंबर 2025 को उन्हें खबर मिली कि शिवम जिंदा है, जो अपने भाई के साथ घर वापस लौटा। शिवम को जिंदा देखकर हर किसी की आंखें खुशी से भर आई और उन्होंने इस घटना को किसी चमत्कार से कम नहीं माना। शिवम कई सालों से महाराष्ट्र के संभाजीनगर औरंगाबाद स्थित एक मंदिर में रह रहा था। वर्ष 2021 में उस पर चोरी की घटना का गंभीर आरोप लगा। इसके बाद पुलिस ने कुछ चोरों को पकड़ने के बाद बेवजह शिवम का नाम भी मामले में अंकित कर दिया। जब कोर्ट में पेशी हुई तो शिवम की मानसिक स्थिति को देखते हुए पुणे के रीजनल मेंटल हॉस्पिटल RMH में उसे भर्ती करने का आदेश दिया गया। इसके बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि चोरी के मामले में शिवम का कोई लेना देना नहीं है। RMH की समाज सेवा अधिकारी रोहिणी भोसले ने बताया कि शिवम पहाड़ी बोली बोलता था और पोलियो की वजह से उसे चलने फिरने में काफी दिक्कत थी। लंबे समय तक शिवम की पहचान नहीं हो पाई। जब वो 2023 में शिवम ने अपने स्कूल का नाम प्रेम विद्यालय रुड़की लिया तो उसके जरिए ही शिवम की अन्य जानकारी जुटाई जाने लगी। भोसले ने तुरंत रुड़की पुलिस प्रशासन से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम ने शिवम के परिवार का पता लगाया और DNA टेस्ट के बाद शिवम की पहचान पक्की हुई। डॉक्टर के मुताबिक शिवम को डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया की बीमारी है, जिसमें व्यक्ति की सोचने और बोलने की क्षमता पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाती है। इसी का असर है कि शिवम को ये याद तक नहीं रहा कि बाढ़ के बाद वो केदारनाथ से महाराष्ट्र कैसे पहुंचा। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।